जय हिंद, जय भारत। जैसा कि आप सबको विदित है कि आज जो है 15 अगस्त का दिवस है, और ये जो 15 अगस्त का दिन है, ये हमारे लाइफ के अंदर, हमारे जीवन में, हमारे देश के लिए और एक एक नागरिक के जीवन में एक बहुत ही महत्वपूर्ण, जिसको कहते हैं ना, पल है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण दिन है भारतवर्ष के लोगों के लिए, क्योंकि ये एक ऐसा दिन था जिस जिस दिन का हम लोग सदियों से, रफली 200 साल तो अंग्रेजों के समय में, जब जब उनका राज यहाँ पे था 200 साल, तब हमने वेट किया है। और 200 साल इंतजार करने के बाद में एक ऐसा दिन आया जिसको कहते हैं ट्रस्ट विद डेस्टिनी। जवाहरलाल नेहरू जी ने जो बोला था, जो 14 अगस्त की रात, 14-15 अगस्त की रात को सदन के अंदर जो भाषण दिया था, उस भाषण का मेन बिंदु ही था ट्रस्ट विद डेस्टिनी। ठीक है, कि जो आपने, हमने कभी वादे किए थे स्वतंत्रता को प्राप्त करने के लिए, इसकी आजादी की लड़ाई में, चाहे वो जो है गरम दल वाले लोग हों, चाहे वो नरम दल वाले लोग हों, चाहे वो आम आदमी हो, चाहे वो इंसान को, चाहे शहर का हो, गांव का हो, ठीक है, सबने कोई ना कुछ ना कुछ अपने से और अपने समाज से और अपने देश से कुछ ना कुछ वादा किया था कि जिस दिन हम आजाद होंगे तो हम ये करेंगे, हम वो करेंगे, हम ऐसे जिंदगी जिएंगे, विल बी फ्री, विल बी इक्वल। ठीक है, कि हम सब जो है आजाद होंगे और बराबर के होंगे, हम सबकी अपनी इज्जत होगी, सबका अपना डिग्निटी होगी। ठीक है, पर एक चीज शायद उस टाइम भूल गए, तो उसमें मैं बाद में बात करूंगा। ठीक है, तो विद दिस, और ये मैं अपना शुरू करता हूँ कि एक बहुत बड़ी जो है जो बिस्मिल नसीराबादी थे, उन्होंने एक गजल लिखी थी, और जिस गजल को जो है महान क्रांतिकारी राम प्रसाद बिस्मिल, ठीक है, उनको जब फांसी दी जा रही थी तो उन्होंने उसको गाया था, और वो उसको, उस गजल के जो है, गजल को उन्होंने अमर कर दिया, जो पहला उसका जो मेन हेडिंग है कि सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है। ठीक है, तो ये जो लिखी थी गजल बिस्मिल नसीराबादी जी ने, इसको कवि क्या है, लिखता है, ठीक है, लेकिन उसको अमर करने वाला कौन है? अमर करने वाले कौन थे? राम प्रसाद बिस्मिल, जिन्होंने फांसी पर चढ़ते वक्त इसको गाया था। ठीक है, आप कह सकते हैं कि आज कहीं पे भी अगर इस टाइप की कहीं पे भी क्रांति की बात हो रही होती हो है, तो इसको जो है गाया जाता है। और ये, अगर जब इसको हम गा रहे हैं, उस समय हमें ये याद रखना जरूरी है कि क्या हम अच्छे कॉज के लिए इसको गा रहे हैं या देश को तोड़ने के लिए इसको गा रहे हैं। ठीक है, ठीक, इस चीज का ध्यान रखना बहुत जरूरी है। इसके अलावा एक हुए थे मौलाना हसरत मोहनी, बहुत बड़े क्रांतिकारी थे, और इन्होंने भी एक कविता लिखी थी, और मैं, हो सकता है कि काफी लोगों को पता हो, लेकिन अगर नहीं पता तो मैं आपको बता देता हूँ। इन्होंने जो कविता लिखी थी, और जो आज आपने देखा होगा कि जब भी आप कोई क्रांति करते हैं या कोई आप एजिटेशन करते हैं, तो काफी लोग उसको बोलते हैं इनकलाब जिंदाबाद। ठीक है, क्रांति अमर रहे। ठीक है, तो इसको लिख देने वाले कौन थे? मौलाना हसरत मोहनी जी। और इसको अमर करने वाले कौन थे? सरदार भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु। इन्होंने भी इसको फांसी जो है, जब इन्होंने दिल्ली की असेंबली के अंदर जो है डेमी बॉम्ब छोड़ा था, एक्चुअल नहीं था, इट वाज डेमी, सिर्फ बताने के लिए था कि अब हम लोग जो हैं आपसे लड़ने के लिए तैयार हैं, और अब आपका समय आ गया अंग्रेजों का कि अब आप चले जाओ, अदरवाइज आज हम आपको डेमो दे रहे हैं, डिमॉन्स्ट्रेशन दे रहे हैं। ठीक है, उस डिमॉन्स्ट्रेशन के टाइम पे जो दिल्ली की असेंबली थी, उस समय पे इन तीनों लोगों ने, सरदार भगत सिंह, सुखदेव और सरदार भगत सिंह और जो बी के दत्त थे, ठीक है, इन्होंने असेंबली में जब छोड़ा था, उस समय पे जो है बम छोड़ा था, ये जो है ये इस नारे को लगाया था, इंकलाब जिंदाबाद। और सेम चीज इन्होंने, जब इनको फांसी दी जा रही थी लाहौर की जेल के अंदर, 23 मार्च जो है का दिन था वो, जिसको शहीद दिवस भी बोलते हैं, उस समय पे भी जो इंकलाब जिंदाबाद का जो है इन्होंने गाना गाया था, और मेरे वतन के लोगों, ठीक है, ये जो है इस टाइप की बात जो है गाना गाया गया था। अब हम विद दिस बैकग्राउंड जो है, जो 15 अगस्त का दिन है, आज दिन क्या है? ये माइलस्टोन है दैट इनवाइट्स बोथ रिफ्लेक्शन एंड फॉरवर्ड लुकिंग एनर्जी। व्हाट इज रिफ्लेक्शन? दो वर्ड शब्दों का इस्तेमाल किया गया, रिफ्लेक्शन एंड फॉरवर्ड लुकिंग एनर्जी। रिफ्लेक्शन, हम पीछे झांक के देखें अपने, कि पास्ट में हमने क्या किया, पास्ट में हमने हमने क्या अच्छे काम किए, क्या खराब काम किए,
और उनसे हम सीख लें, दैट इज नोन एज रिफ्लेक्शन। ठीक है, आज 15 अगस्त के दिन दोबारा हम अपने पास्ट में देखें, मैं अब पास्ट की बात कर रहा हूँ, जो कल तक का जो पास्ट था, तब तक भी हम सोचें कि भाई हमने क्या किया, क्या 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 अच्छा किया, क्या खराब किया, एंड फॉरवर्ड लुकिंग एनर्जी, एंड आगे देखें कि आगे हमने देश को तरक्की पे कैसे लेके जाना है। देश को तरक्की पे ले जाने के लिए इसीलिए कहते हैं ना कि भाई पीछे देखो, उससे सीखो, लर्न फ्रॉम द पास्ट एंड मूव फॉरवर्ड विद न्यू डायरेक्शन एंड न्यू एनर्जी। ठीक है, ये इसमें जो है लाइन बोली गई है। और क्यों होगा, ये कैसे हो सकता है, जब सिटीजन्स का पार्टिसिपेशन हो, किसका पार्टिसिपेशन हो, आम जनता का पार्टिसिपेशन। और वो पार्टिसिपेशन भी ये नहीं कि आज आए हम लोग इकट्ठे हो गए, झंडा फहराया, लेक्चर हुआ, ठीक है, भारत माता की जय हो गया, जनगण मन हो गया, ये नहीं। सस्टेनेबिलिटी मतलब जो भी एक्शंस हम करने जाते हैं या करते हैं वो सस्टेन रहे, लगातार चलते रहे, सो दैट ये भारतवर्ष जो है लगातार उन्नति करता रहे, प्रोग्रेस करता रहे। ठीक है, अब वो जैसे मैंने आपको बोला था कि 14-15 अगस्त की जो रात, 14 अगस्त वाली जो रात थी, 14-15 की अगस्त रात, जो 1947 की रात थी, नेहरू जी ने, जवाहरलाल नेहरू जी ने उस समय पे एक लेक्चर लिया था संसद के अंदर, उस समय पे जो भी पार्लियामेंट थी। ठीक है, और उसमें उसका मेन चीज थी ट्रस्ट विद डेस्टिनी। ठीक है, ट्रस्ट विद डेस्टिनी का मतलब नियति से साक्षात्कार, ये भाग्य से मिला। ठीक है, इस ट्रस्ट को ऐसे भी ले सकते हैं कि हमने उस समय पे जो है, जब हम ये स्वतंत्रता के लिए लड़ाई लड़ रहे थे, जब हम प्रयास कर रहे थे, हर लेवल के ऊपर जो भी जिस भी लेवल पे कर रहा था, उसने कोई ना कोई भाग्य से कि मैं ये करूंगा, जब मुझे ये प्राप्त हो जाएगा, जब मैं हम आजाद हो जाएंगे तो हम ये करेंगे। ठीक है, दैट इज बेसिकली ट्रस्ट, कि नियति से। अब आज वो नियति 15 अगस्त 1947 को वो दिन आ गया था, तब उन्होंने बोला, ये बहुत ही फेमस स्पीच है जवाहरलाल नेहरू, मतलब दुनिया में इस स्पीच के, इसके ऊपर बाद में काफी डिस्कशन हुए हैं, बट आज तक की जिसको कहते हैं ना कि बेस्ट अमंग ऑल जो है स्वतंत्रता दिवस के दिन की ये स्पीच है, ट्रस्ट विद डेस्टिनी। उन्होंने किताब भी लिखी है जिसमें इसको पूरा डिटेल में बताया गया है। ठीक है क्या ये बेसिकली कि भाग्य के साथ आप प्रयास करें, और मतलब है कि आपको अपनी किस्मत पर भरोसा और साथ साथ मेहनत भी करनी चाहिए। ठीक है, ये नहीं कि किस्मत पे ही छोड़ दें। ठीक, उसमें जब उन्होंने बोला था, क्या बोला था नेहरू जी ने, लॉन्ग ईयर्स अगो वी मेड ए ट्रस्ट विद डेस्टिनी एंड नाउ द टाइम हैज कम व्हेन वी शैल रिडीम आवर प्लेज। जो भी हमने वादे किए थे, जो भी हमने कस्में खाई थी, ठीक है, उनको वापस याद करें, नॉट होली और इन फुल मेजर। ये नहीं कह रहे कि पूरी याद करो या फुल मेजर के याद करो, बट विद सस्टेनेबिलिटी, इसको कंटिन्यूअसली याद रखना है, भूलना नहीं है। ठीक है, कंटिन्यूअसली इसके ऊपर हमें अमल करना है। ठीक है, क्या बोला था इसके अंदर इन्होंने, जो मेन उसकी जो क्रक्स क्या था उस दिन के जो उनके जो स्पीच था, कि भारत के आम आदमी, किसान और श्रमिकों को स्वतंत्रता मिलनी चाहिए और उनको अवसर प्रदान होने चाहिए। किस टाइप के अवसर प्रदान होने चाहिए, सो दैट दे कैन प्रोग्रेस, गरीबी हटे, लोग संपन्न बने, लोगों को अपने ऊपर, अपने काम पे गर्व हो। ठीक है, पूरा क्या था, गरीबी, अज्ञानता और बीमारी से लड़ना और उन्हें समाप्त करना। गरीबी, कांग्रेस ने बहुत इलेक्शन लड़े गरीबी हटाओ के नाम के ऊपर। ठीक है, हमेशा ये चलता रहता था। ज्ञानता, लिटरेसी जब भारत आजाद हुआ तो कोई ज्यादा नहीं, 10-12% के आसपास रही होगी, एग्जैक्टली मुझे नहीं पता, बट जो है अज्ञानता। इसीलिए क्या है कि बड़े बड़े स्कूल्स, कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज उस समय पे खोली गई। ठीक है, एंड लोकतांत्रिक एक समृद्ध लोकतांत्रिक प्रगतिशील राष्ट्र का निर्माण करना। कैसे राष्ट्र का निर्माण करना, जो कि समृद्ध हो, जो कि लोकतांत्रिक हो, जहां पे कि आम आदमी का पार्टिसिपेशन हो, आम आदमी की पूछ हो, आम आदमी डिसाइड करे कि करना क्या है। ठीक है, एंड प्रगतिशील राष्ट्र, जो कि डेवलपिंग राष्ट्र। आज तो अभी तो हम कह रहे हैं कि हम डेवलप्ड नेशन की तरफ बात कर रहे हैं, 19 जो है 2057 के अंदर बात क्या कर रहे हैं कि डेवलप्ड नेशन होंगे हम, उस डायरेक्शन में बात चल रही है। ये जो सरकार है, प्रेजेंट सरकार जो है, पिछले 3 बार से जो है उसी जो है काम कर रही है। ठीक है, ऐसी सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक संस्थाओं का निर्माण करना जो प्रत्येक व्यक्ति के लिए न्याय और जीवन की परिपूर्णता सुनिश्चित करे, ऐसी संस्थाएं हम बनाए, चाहे वो पॉलिटिकल पार्टीज हो, चाहे वो ऑफिसेज हो, ठीक है, चाहे वो आर्थिक जो है, जैसे इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो, सोशल डेवलपमेंट हो, कल्चरल डेवलपमेंट हो, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट, ईच एंड एवरी टाइप ऑफ डेवलपमेंट, जिसका आप कह सकते हो कि चांद पर हिंदुस्तान उतर गया। ठीक है, ये उसकी निशानी है, उसकी पहचान है।
ठीक है। आज अभी जो थोड़ा सा कन्फ्लिक्ट हुआ था पाकिस्तान के साथ में, उसमें ये बता दिया गया कि हम तैयार हैं, हम मजबूत हैं, हम आज दुनिया से लड़ सकते हैं। आज भी आप देख रहे हो कि ट्रंप ने कुछ टैरिफ वगैरह लगाया था, ठीक है। आज ये देश समृद्धि की तरफ बढ़ रहा है, इकोनॉमिक पावर है, पॉलिटिकल पावर है, और साथ के साथ में जो है मसल पावर है आज देश के साथ में। ये तीन पावर जहां पे भी होती है तो जो है वो देश समृद्ध कहलाता है, और उस देश की तरफ लोग देखते हैं। छोटे छोटे देश देखते हैं। कोविड के टाइम में आपको पता होगा, कोविड के टाइम पे दवाइयाँ दुनिया की आपकी आधी कंट्रीज में दवाइयाँ जो है भारतवर्ष ने दी, ठीक है। इसलिए जो छोटे छोटे देश हैं आज भी रेस्पेक्ट करते हैं, ठीक है। मोदी जी कहीं जाते हैं, ये सरकार की आज आप गर्व के साथ देखते हो, जिन जिन कंट्री को दवाई दी गई थी, गर्व के साथ आप जाते हो, आप वहाँ जो लोग रह रहे हैं या जो आप विजिट करने जाते हो, तो आपको एक शान की तरह से आपको एक देखते कि अच्छा यार ये भारत का, ये मोदी जी के देश का बंदा, ठीक है। अब इसकी इंपॉर्टेंस क्या, आज की जो मैं बताया आपको कि एक अलग से इंपॉर्टेंस जो अगर मैं आपको बात बताऊं कि सेक्रीफाइसेस ऑफ फ्रीडम फाइटर्स, ये ऐसे नहीं आए। इस दिन को आने के लिए 200 साल लगे, प्रिसाइजली 190 ईयर्स, ठीक है। तो आप 200 साल कह सकते, 2 सेंचुरी कह सकते हैं, ठीक है। 2 सेंचुरी लगे, ठीक है। और उसमें अंदर क्या है, इसमें फ्रीडम फाइटर्स कौन थे? जैसे मैंने अभी एक नाम लिया, राम प्रसाद बिस्मिल का नाम लिया, भगत सिंह का नाम लिया, सुखदेव जी का नाम लिया, राजगुरु का नाम लिया। एक बड़ा अच्छा नाम है, महाराष्ट्र के हैं, क्या नाम है, जिनको 2 बार आजीवन कारावास की सजा हुई थी। ऐसा कोई है किसी को ध्यान कि कौन ऐसे जिनको 2 बार आजीवन कारावास की सजा हुई है? कोई नाम है किसी को याद अगर तो? ठीक है, ठीक है। एक ही बंदा है पूरे भारतवर्ष के अंदर, वीर सावरकर, ठीक है। ये सावरकर ऐसे थे कि जिन्होंने क्या बोला था कि 1857 की क्रांति जो है, जिसको कि सिपाही म्यूटिनी करके अंग्रेजों ने डाल दिया था बस्ती के अंदर, इन्होंने बोला था ये पहला जो था इंडिपेंडेंस की, स्वतंत्रता की पहली लड़ाई इन्होंने नाम दिया, इस पर पुस्तक लिखी इसके ऊपर, ठीक है। तो ये इस टाइप के इन्होंने जगाया लोगों को, ठीक है, जगह इन लोगों को जगा करके। बट विडंबना देखो इस भारतवर्ष की कि 1966 में ये एक्सपायर हुए थे, तो वो कोई नहीं जानता था। इनको एक तरह से बिल्कुल साइडलाइन कर दिया गया, जो गलत है, जो नहीं होना चाहिए था, ठीक है। बट आज जो प्रेजेंट सरकार है, इनके बारे में जो है उनका नाम वापस लेके आ रही है, ठीक है। वापस लोगों को बता रही है कि कौन थे ये। यही ऐसा परिवार था जिसमें 3 भाइयों को आजीवन कारावास हुआ, 3 भाइयों को काला पानी की सजा हुई थी। ऐसा है कोई परिवार भारतवर्ष के अंदर? ये आगे कभी होगा? नहीं हो सकता, ठीक है। इनको कोई लड्डू बांटने के लिए, मिठाई बांटने के लिए थोड़ा जो है काला पानी की सजा मिली थी। उस देश के लिए किया होगा ना, देश की स्वतंत्रता के लिए कुछ किया होगा, तभी तो 3 भाइयों को मिला, ठीक है। बट इनको एक तरह से डंप कर दिया गया। बट आज जो है हम लोग जो है, मैं आज दोबारा याद कर रहा हूँ, दोबारा मैं उनका नाम ले रहा हूँ। ये देश मैं चाहता हूँ कि देश जो है इनको जो है कभी भूले ना, याद रखे, इन लोगों से सीखे कि भाई अपना पूर्ण बलिदान करना पड़ सकता है, आज नहीं कल, आने वाले कल भी, ठीक है। ये जो स्ट्रगल फॉर जो स्ट्रगल फॉर सेल्फ रूल जो था, जो सेल्फ रूल वाले कौन लोग थे? महात्मा गांधी थे, जवाहरलाल नेहरू थे, लाला लाजपत राय थे, लाल पाल बाल, ठीक है। लाला लाजपत राय और पाल कौन थे? बाल गंगाधर तिलक, ठीक है, वो थे। और बिपिन चंद्र पाल, ठीक है। ये लोग ऐसे थे, जिसमें बिपिन चंद्र पाल ऐसे थे जिनकी सोच थोड़ी सी बाद में मिलिटेंट वाली हो गई थी, नहीं 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 आप डंडे से माने, ठीक है। इसलिए ये इनका कम्युनिकेशन चंद्रशेखर आजाद, सुखदेव, इन लोगों के साथ हो गया। अदरवाइज शुरू में ये जो है, ये भी शांति वाले थे, ठीक है। महात्मा गांधी अहिंसा से लड़ाई लड़ना चाहते थे, लड़ी उन्होंने। महात्मा गांधी का क्या योगदान, क्या कह सकते हो आप इसको? योगदान इनका ये है कि एक ऐसा इंसान था जिसने आम पब्लिक को, मास को मूव करा दिया, ठीक है, अहिंसा के नाम, ठीक है। क्या बोला? डू और डाई, मतलब अहिंसा में महात्मा गांधी ने क्या बोला? डू और डाई, जियो या मरो। एक तरफ अहिंसा की बात कर, ठीक है। ये भी एक तरीका लड़ाई लड़ने, हम उसको कम नहीं आंक सकते, ठीक है। मास को मूव करना इतना आसान नहीं है, ठीक। ये इनका योगदान। बट ये सब चीज किस लिए, क्यों हुआ ये सारी चीज? ये चीज करने ये हुआ जैसे कि हमारा जो प्रस्तावना है, क्या नाम है, कॉन्स्टिट्यूशन का, ठीक है, प्रीएम्बल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, उसमें क्या दिया गया, क्या लिखा गया कि भाई जस्टिस, आप देखो, देख लेना उसको कभी निकाल के, जस्टिस, इक्वालिटी, लिबर्टी, फ्रेटर्निटी, डिग्निटी, इंटीग्रिटी, यूनिटी, ठीक है। रेस्पॉन्सिबिलिटी उसके अंदर नहीं है,
ठीक है। ये किसने कहा बाद में बताऊंगा कि रिस्पॉन्सिबिलिटी देने वाले कौन थे, ठीक है। यहाँ मैंने इसलिए डाल दिया क्योंकि रिस्पॉन्सिबिलिटी इज द मेन थिंग जो आज रिक्वायर्ड है, ठीक है। जस्टिस देने के लिए आपने जस्टिस सिस्टम बना दिया है, इक्वालिटी के लिए आपने नियम बना दिए गए हैं, ठीक है। डिग्निटी, आज आप किसी को कुछ बोलते हो तो आप पुलिस आपकी सुनती है, आप किसी को जो है इंसल्ट करते हैं तो आप वो जाकर रिपोर्ट कर सकता है, ठीक है। बराबरी के लिए बात, भाईचारे की बात कर रहे हैं। इंटीग्रिटी, इंटीग्रिटी तो हमारे अंदर आनी चाहिए ना। इंटीग्रिटी किसी देश के अंदर क्या होगा, इंडिविजुअल के अंदर इंटीग्रिटी आएगी तब, मतलब ईमानदारी से हायर पेडिस्टल को इंटीग्रिटी बोलते हैं, ठीक है। ईमानदारी एक छोटी चीज है, ठीक है। उसके बाद में जो है एक और स्टेप आती है जिसमें फाइनेंशियल जो वर्ड यूज करते हैं, और तीसरा इंटीग्रिटी, ठीक है। कहते हैं ना कि भाई सरकार के अंदर जब सरकार किसी अफसर को बाहर निकालती है तो उसमें क्या लिखा जाता है, हिज और हर इंटीग्रिटी इज डाउटफुल, ठीक है। बस इसी नाम बात के ऊपर सरकार जो है किसी भी बड़े से बड़े अफसर को निकाल सकती है, बड़े से बड़े मिनिस्टर को हटाया जा सकता है सिर्फ इस वर्ड के ऊपर। इतनी इंपॉर्टेंस है दिस इंटीग्रिटी वर्ड, ठीक है। तो और क्या कहता है कि इंस्पायर, आज के दिन जो देशभक्ति, पेट्रियोटिज्म, व्हाट इज पेट्रियोटिज्म, देशभक्ति, कि देश के लिए सोचें, देश के लिए करें, देश के लिए जो है, हम नहीं कह रहे कि आप अपना बलिदान कर दो, हम कह रहे हैं देश के लिए आप काम करो, देश के लिए आप पढ़ो, देश के लिए अपनी नॉलेज बढ़ाओ, देश के लिए आप आविष्कार करो, ठीक है। नई नई चीजों का को इजाद करो, ठीक है। ये भी पेट्रियोटिज्म है, ठीक है। एंड एनकरेजमेंट फॉर प्रोग्रेस एंड डेवलपमेंट, ठीक है। एंड इसमें जो जो इसकी इंपॉर्टेंस है कि एनकरेजमेंट जो है फॉर व्हाट, प्रोग्रेस ऑफ द कंट्री एंड डेवलपमेंट ऑफ द, एक ही जैसे शब्द हैं, ठीक है। भारत के विकास की बात करते हैं, की बात हो रही है यहाँ, ठीक है। अब जो है कुछ, ये 15 अगस्त का दिन ही क्यों डिसाइड हुआ था, ठीक है। इसका भी एक, इसकी भी स्टोरी है कि लॉर्ड माउंटबेटन जो थे उस समय पे उन्होंने जो है ये देखा कि क्योंकि जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर थी, सेकेंड वर्ल्ड वॉर में जापान का जो सरेंडर हुआ था 15 अगस्त को, ठीक है। तो ये इसलिए लॉर्ड माउंटबेटन ने कांग्रेस कमेटी से बात करके कि भाई 15 अगस्त का दिन जो है आपके लिए डिसाइड किया जाए, ठीक है। और ये इनको मानना पड़ा, ठीक है, देने वाले तो वही थे, ठीक। 15 अगस्त को ही जो है ये 5 और कंट्रीज हैं जिनको आज़ादी मिली है, अलग अलग ईयर्स में मिली है, जिसमें आप देख लो साउथ कोरिया, नॉर्थ कोरिया, रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो, बहरीन एंड लेसोथो, है ना। ये भी इनका भी जो है 15 अगस्त को जो है आज के दिन ही मनाया जाता है। तो कितने, मतलब जो है, जो दिन आज हम मना रहे हैं 5 देश भी मनाते हैं, ठीक है। ये भी याद करते हैं कि जो इन्होंने जो है जो भी अपने जो स्ट्रगल किया होगा उसके लिए, ठीक है। अब ये छोटी सी इस स्लाइड में मैंने पूरे 200 साल की हिस्ट्री बताने की कोशिश की है इस स्लाइड के अंदर, कि 200 साल की जो हिस्ट्री हमारे अंग्रेजों की जो कि स्लेवरी वाली या गुलामी वाली, वट यू मे कॉल इट, ठीक है, कि 1757 में बैटल ऑफ प्लासी हुई थी, बैटल ऑफ प्लासी, ठीक है। और सिराजुद्दौला जो है बंगाल का नवाब था वहां पे, और मीर जाफर उसका सेनापति, ठीक है। अब आप लगा सकते हैं कि उस समय पे जो आई थिंक रॉबर्ट क्लाइव था इसका जो सेनापति था ईस्ट इंडिया कंपनी का, एक कंपनी की फौज थी वो, कर्नल क्लाइव, कर्नल रॉबर्ट क्लाइव, ठीक है। ऐसा कहते हैं कि उसके पास में टोटल 150 से 200 की जो कैवलरी थी, कितनी थी, 150 से 200 कैवलरी, 300 मान लो, ठीक है। और बाकी सपोर्टिंग में कुछ थे, तो रफली 3000 टोटल सोल्जर्स थे उसके, पैदल वैल सब मिला के, बट कैवलरी की जहां तक बात करते हैं, ठीक है, घुड़सवार फोर्स जो थी वो थी 150 से 200, 150 का मतलब है कि एक, आप क्या कहोगे कि एक कंपनी कह दोगे, है ना, एक कंपनी थी फौज की लैंग्वेज अगर आप बोलोगे, ठीक है। मगर सिराजुद्दौला, नवाब सिराजुद्दौला पास के पास क्या था, 5000 की कैवलरी थी, कितनी थी, 5000 कैवलरी, घुड़सवार फोर्सेस थी 5000, ठीक है। 50,000 कहते हैं कि उसके पूरे ट्रुप्स थे उसके पास। तो मीर जाफर ने और एक कोई बिजनेसमैन थे जिन्होंने उस समय पे ईस्ट इंडिया कंपनी की मदद, रॉबर्ट जो क्लाइव था उसके साथ में क्या किया, समझौता कर लिया कि मीर जाफर ने बोला कि मैं तेरे को, मीर जाफर को बोला कि हम तुम्हें जो है नवाब बना देंगे बंगाल का, बस छोटी छोटी चीजें, मतलब आपने देश को, जो भी उसमें नवाब थे, उनका देश था ना बंगाल, उसको एट स्टेक रख दिया, किस लिए, मैं खुद राजा बनना चाहता हूँ, ठीक है। जहां ऐसे ऐसे लोग होंगे वहां तो गुलामी आएगी, तो कोई डाउट ही नहीं कि 150 से 200 की कैवलरी, अगर 5000 की कैवलरी, ठीक है, उसने सरेंडर कर दिया, उसने उनको लड़ाई में उतारा ही नहीं और सरेंडर कर दिया उसने, मीर जाफर साहब, ठीक। और इन द बागेन जो है
क्या कहते हैं अपना सिराजुद्दौला को की हत्या कर दी गई, इनको वापस नवाब बना दिया गया। और कितने दिन चलेगा, गुलाम तो गुलाम ही है, ठीक है। उसके एग्जैक्टली तो 100 साल तक ईस्ट इंडिया कंपनी का राज रहा, 1757 से 1857 तक। आप देख लो, एक बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन ने ब्रिटिश इंडिया जिसको कहते हैं, बृहद भारत की जो आप बात करते हो, उस पर एक व्यापारिक कंपनी ने राज किया था, ईस्ट इंडिया कंपनी, जो सामान बेचने आई थी, यहाँ पे व्यापार करने आई थी भारतवर्ष के अंदर, उसने राज किया 100 साल, ठीक है। 100 साल के बाद में जो है मंगल पांडे जी जो थे, जो 29 साल की उम्र थी उनकी, टोटल कितनी थी, 29 साल की उम्र, ठीक है। 29 साल की उम्र के अंदर इनको कारतूस दिए गए जिसमें कहते थे कि सुअर की चर्बी लगी हुई है, और जिसको मुंह से खोल के ऐसे निकालना पड़ता था, ठीक है। तो उस जो है इन्होंने जो है, जो कि एक थोड़ा सा टाइम से पहले क्रांति जो है हो गई थी, ठीक है, जो डेट डिसाइडेड थी इन लोगों की उससे पहले हो गई, ठीक है, क्योंकि ये उसको टॉलरेट नहीं कर पाए मंगल पांडे जी। और मेरठ कैंट के अंदर जो है जिसको सिपाही म्यूटिनी कहते हैं, उसमें जो है इन्होंने डंडा उठा लिया, अंग्रेजों के ऊपर अटैक कर दिया, ठीक है, एंड इन द बार्गेन ही वाज किल्ड, ठीक है। तो कहने का मतलब ये है कि 1857 की जो, इसको मैं तो जो अपने जो क्या नाम है, वीर सावरकर ने जब अपनी किताब में लिखा था 1907 के अंदर, उस समय इन्होंने बोला था कि भारत की पहली इंडिपेंडेंस की ये है जो है स्वतंत्रता की पहली लड़ाई, उन्होंने नाम दिया, ठीक है। जबकि अंग्रेजों ने क्या बोला, सिपाही म्यूटिनी, एक सिपाही ने जो म्यूटिनी कर दी हमने मार दिया उसको, ठीक है। उसी झटके में उसी समय पे रानी लक्ष्मीबाई, उनकी उम्र भी आई थिंक 23 से 24 साल रही हो, ठीक है, उन्होंने भी अपना बलिदान लड़ते लड़ते बलिदान दिया, ठीक है। ऐसा कहते हैं कि कोई पेपर है, यूनाइटेड पेपर ऑफ इंडिया, पता नहीं ऐसे कुछ था, यूनाइटेड टाइम्स ऑफ, उसमें हीरोइन ऑफ द इंडिपेंडेंस वॉर, उनको किसी पेपर ने दिया था उस समय पर, हीरोइन ऑफ इंडिपेंडेंस वॉर, ठीक है। किसी को पता ही नहीं, यहाँ पे लोगों को बताया नहीं है हम लोगों को, ठीक, हमारे किसी कुरिकुलम में ये चीजें नहीं दे रखी। एग्जैक्टली आफ्टर 90 ईयर्स 15 अगस्त 1947 भारत आजाद हुआ, ठीक है, जो कि मैंने बताया कि ट्रस्ट विद डेस्टिनी जो है लेक्चर हुआ नेहरू जी का, और झंडा फहराया गया। 15 अगस्त की जो सुबह जब हुई थी तो उसमें ये हुआ, मगर क्या कीमत चुकाई, बहुत बड़ी कीमत, और बहुत बड़ी कीमत जो आप इसमें आप देख सकते हैं कि कम्युनल वायलेंस हो गया। क्या हो गया, कम्युनल वायलेंस हो गया, हिंदू मुस्लिम हो गया, ठीक है। रफली 1.5 करोड़ लोग जो हैं, एक ऐसा बॉर्डर जो है बनाया गया था जिसका उस समय तो लोगों को क्या पता तो कहाँ पे तुमने लाइन खींची नक्शे के अंदर, ठीक है। 1.5 करोड़ लोग मरे थे उसमें, 1.5 करोड़ लोग क्रॉस हुए थे, ठीक है, इधर से पाकिस्तान की तरफ के, पाकिस्तान से इधर की तरफ के, ठीक है। और उसमें आप कहते हैं कि कितने लोग मरे होंगे, पार्टीशन ब्रिटिश इंडिया का जो डिवीजन हुआ है उस समय पर, रफली कोई कुछ कहते हैं 2 लाख, कुछ कहते हैं 20 लाख, मुझे तो लगता है 20 लाख की संख्या भी कम है। क्यों, क्योंकि जब रिलीजियस सेंटीमेंट्स अब उभर के आते हैं तो आपको कुछ समझ में नहीं आता, ठीक है। मैं वो फोटोज मेरे पास है, मैं दिखाना नहीं चाहता आप लोगों को, अगर वो फोटो देखोगे तो आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे, ठीक है, कि जो पार्टीशन के टाइम पे जो हुआ था, ठीक। और जो है इस सब की वजह से क्या हुआ कि ये एक इंडेलिबल मार्क ऑन द नेशनल कॉन्शियस, जो नेशनल चेतना है। नेशनल चेतना किसके अंदर है, बिल्डिंग के अंदर थोड़ी ना, नेशनल चेतना आपके और मेरे अंदर, ठीक है। ये चेतना आज भी जो है स्टेबलाइज नहीं हुई हिंदू मुस्लिम के नाम के ऊपर, आज भी स्टेबलाइज नहीं। आज भी मुनीर जो वहां से कहता है मैं जो है बम छोड़ दूंगा, ठीक है, आप डैम बनाओगे तो मैं उसको तोड़ दूंगा, ठीक है, आज भी वो चल रहा है। आज भी जो है वो एक, वो जिसको कहते हैं ना भाईचारे की बात, फैटर्निटी की बात करो, आज भी 100% फैटर्निटी नहीं है इस समाज के अंदर, इवन भारत में भी और उधर बांग्लादेश के अंदर, ठीक है। तो इसको आम आदमी को अफेक्ट कर रही है आज भी चीज, ठीक है। 79 ईयर्स, 79 जो है ये इंडिपेंडेंस डे है, 18 साल पूरे हो चुके हैं। कुछ ये है इसके बारे में बताना चाहूंगा कि भारत भाग्य विधाता रविन्द्रनाथ जी टैगोर जो है बंगाली पोएट थे, और उन्होंने 1911 में ये कविता लिखी थी, जो कि जो कलकत्ता का जो अधिवेशन था उसमें जो है सेकंड डे जो है उनकी भतीजी थी, उसने इसको बच्चों के उसमें नाटक के अंदर गाया था, भारत भाग्य विधाता बंगाली के अंदर, ठीक है। जिसको जो है 24 जनवरी 1950 को एज ए जनगण मन, है ना, नेशनल एंथम के तौर के ऊपर अपना लिया गया था। बट एक और इन्फॉर्मेशन आपको बता देता हूँ कि जो 14 अगस्त की रात को जब इनका लेक्चर खत्म हुआ था नेहरू जी का, तब भी जनगण मन गाया गया था, बट तब तक इसको जो है एज ए नेशनल एंथम के तौर पे
नहीं माना गया था, जिसको कि जनवरी जो है 1950 में नेशनल एंथम डिक्लेयर कर दिया। ऐसी एक और कविता है जो कि बहुत पढ़ी गई, वंदे मातरम। आज भी लोग जो है कुछ एजिटेशन करते हैं, वंदे मातरम की बात करते हैं, ठीक है। वंदे मातरम जो है ये बंकिम चटर्जी उन्होंने लिखी थी। इसको नेशनल सॉन्ग 1950 में नेशनल सॉन्ग के तौर पे इसको माना गया। ये भी बड़ी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन की बात है। ये आप जो देख रहे हैं ये भारत का तिरंगा झंडा है, और 22 जुलाई 1947 को इसे भारत के राष्ट्रीय ध्वज के रूप में अपनाया गया था। ये अगर कहें तो ये पिंगली वेंकैया जो थे, जिन्होंने कांग्रेस का के लिए झंडा जो है ध्वज जो है डिजाइन किया था, और उसमें जो था गांधी जी के कहने पे चरखा लगाया गया था। मतलब 3 कलर थे, सेम यही वाले कलर थे, और जो सबसे ऊपर जो था ये केसरिया कलर, बीच में जो है क्या कहते हैं अपना सफेद कलर, और बीच जो है इंडिया ग्रीन कलर कहते हैं इसको, ठीक है। ये कलर से बीच में अशोक चक्र लगा हुआ है इसके अंदर, ठीक है। ऐसा कहते हैं, या जो डॉक्यूमेंट्स में मिलता है, कि तायाब जी करके आईसीएस ऑफिसर थे, ठीक है। तो तायाब जी ने मीटिंग के अंदर ये सजेस्ट किया था कि सारनाथ के अशोक स्तंभ में जो चक्र है, जिसको समय चक्र बोलते हैं, धर्म चक्र बोलते हैं, इसको यहाँ पे लगाया जाए। तो इनकी वाइफ सुरैया तैयब जी थी। कौन थी? सुरैया तैयब, जिन्होंने सबसे पहले झंडे पे इसको डिजाइन किया था अपने हाथ से। ये इन्फॉर्मेशन की बातें पता होना चाहिए हम लोगों को, ठीक है। तो तायब जी, सुरैया तैयब जी ने बनाया था हाथ से, अपने हाथ से पहले झंडे ऊपर काढ़ा था, जिसको अप्रूवल मिली थी। और जो उनके हस्बैंड थे आईसीएस ऑफिसर उस जमाने के, उन्होंने ये आइडिया दिया, ठीक है। बदरुद्दीन तैयब जी नाम है इनका। ये तिरंगा झंडा कहाँ बनाया जाता है? कर्नाटक के अंदर जो है, और ये खादी और सिल्क का जो कपड़ा है उसके ऊपर जो है बनाया जाता है। कर्नाटक के अंदर एक कंपनी है, क्या नाम है, जो कर्नाटक खादी ग्राम उद्योग संयुक्त संघ है, नॉट कंपनी, संयुक्त संघ कहलाते हैं इसको, धारवाड़ के अंदर, जहाँ पे इनके 4 प्लांट, 4 जो है इनकी फैक्ट्री है जहाँ पे बनाया जाता है। और जब बनता है तिरंगा झंडा बनता है, तो कोई भी स्टाफ जो है जूते पहन के अंदर नहीं जाता, सब अपने अपने शूज बाहर रख के जाते हैं, तब जो है अंदर काम होता है, ठीक है। जो भी कटाई का सामान है, सिलाई का सामान है, वट जो भी प्रिंटिंग का सामान है जो है, वो ऐसे नहीं होता, बड़े सम्मान के साथ इसको बनाया जाता है, ठीक है। और इसको जो फहराने के लिए आप इसमें लिखा है हेल्ड, हेलियार्ड, जो रस्सी जिससे आप ऊपर चढ़ाते हैं इसको, ठीक है। ये बेसिकली शिप्स में होती है, शिप्स में जो मास्ट होता है ना, उसमें रस्सियां लटकी होती है, ठीक है। और उसमें भी जो झंडे फहराए जाते हैं, तो उस रस्सी को हेलियार्ड बोलते हैं। तो वो सेम नाम जो है यहाँ पे इस रस्सी को हेलियार्ड का नाम दिया गया है, ठीक है, जो कि ध्वज को ऊपर नीचे करने के लिए यूज की जाती है। अब ये क्या शो करता है, ठीक है, कि जो केसरिया रंग है हमारा, ये क्या करता है, स्ट्रेंथ एंड करेज को दिखाता है, ठीक है, ताकत, ठीक है, जोश उसको दिखाता है, ठीक है। ये बरकरार रहना चाहिए, हमेशा रहना चाहिए बरकरार। आज आप देख रहे हो ना कि कल को फिर लड़ाई हो सकती है, दोस्त तो रहना पड़ेगा, तैयार रहना पड़ेगा। बलिदान मांगता है ये कलर, और बलिदान मांगने के लिए आपको तैयारी करनी पड़ती है। आप देख रहे हो कि बीच में चीजें होती रहती हैं, और जो है आर्म फोर्सेस को बलिदान देना पड़ता है, चाहे वो आर्मी हो, एयरफोर्स हो, चाहे नेवी हो, चाहे कोस्ट गार्ड हो, चाहे बीएसएफ हो, सीएपीएफ हो, जो भी है, सबको बलिदान देना पड़ता है। आज हम जो यहाँ बैठ के कर रहे हैं, उसमें इस कलर को देखते हुए जो है यही कलर ध्यान में आता है, तिरंगा कलर आता है, और इसमें ये जो कलर जो आपको जोश दे रहा है, यही, इसीलिए जो बंदा जो है जब निकलता है दुश्मन से लड़ने के लिए, तो ये एक सोच के निकलता है कि अपनी वाइफ को विधवा बनाने के लिए तैयार हूं मैं, किसके लिए? देश के लिए, ठीक है। तो दूसरा जो इसमें है, जो व्हाइट कलर जो है, ये पीस और सच्चाई को बताता है, ठीक है। शांति बनाई रहनी चाहिए, शांति होनी चाहिए दुनिया के अंदर, ठीक है। सच्चाई का बोलबाला होना चाहिए, ठीक है। और जो नीचे वाला कलर है जो है इंडिया ग्रीन कलर जिसको कहते हैं, इसको लैंड फर्टिलिटी एंड ग्रोथ आज की डेट में इसको बोलते हैं। बेसिकली क्या है कि जो हमारी खेती है, किसान है, खेती कर रहे हैं, मतलब ग्रीनरी, ग्रीन बेसिकली क्या है, आप ग्रीन कलर आंखों को सुहाता है, ठीक है, यही पेट भरता है, जो ग्रीन कलर है, यही जो खेत के अंदर जो पैदा हो रहा है वही आपका आपका और हमारा पेट भरता है। कोई फैक्ट्री का बना हुआ प्रोडक्ट आपका और हमारा पेट नहीं भर सकता, इसलिए इसको जो है डाला गया। बट ओरिजिनल सोच क्या थी कांग्रेस समय के ऊपर, कि हिंदुओं को केसरिया रंग से वो कर दो, मुस्लिम्स को जो है ग्रीन कलर से कर दो, और जो बाकी सारे बचे क्रिश्चियन और जो भी बचे उन सबको व्हाइट कलर में कर दो। ये ओरिजिनल सोच है। बट आज जो इसका एक्सप्लेनेशन है, जो मैंने अभी आपको बताया, वो इस चीज की बात करता है। बीच में एक चक्र है, अशोक चक्र जिसे कहते हैं, धर्म चक्र भी कहते हैं, गौतम बुद्ध ने के टाइम पे डेवलप हुआ सारनाथ के अंदर जो है, ठीक है।
और ये चक्र क्या बोलता है, अगर हम इसको समय चक्र बोलते हैं, 24 घंटे का चक्र, इसमें 24 तिल्लियां हैं, कितनी तिल्लियां हैं, 24 तिल्ली हैं, 24 स्पोक्स, 24 स्पोक्स, हर स्पोक कुछ ना कुछ कहता है, ठीक है। मगर एज ए होल क्या कहता है कि समय आपके लिए नहीं रुकेगा, ये चलता रहेगा, ये वापस नहीं आ सकता। यूज योर टाइम, मैनेज योर समय फॉर द प्रोग्रेस, फॉर योर प्रोग्रेस, फॉर योर कंट्रीज प्रोग्रेस, ठीक है। एंड मूवमेंट, हमेशा स्टैग्नेशन नहीं होना, जैसे ही स्टैग्नेशन होता है मोर्टेलिटी आती है, वैसे ही आप नीचे चले जाते। हिंदी में क्या बोला, साहस और बलिदान, शांति और सत्य, निरंतर गति और न्याय, एक हिंदी में न्याय भी, क्योंकि उसको धर्म चक्र भी बोलते हैं। तो जैसे ही हम धर्म चक्र की बात करते हैं जिसमें न्याय वर्ड इस्तेमाल हो जाता है, ठीक है। और उर्वरता समृद्धि, जैसे मैंने आपको बताया इसके लिए। ये है 24 प्रिंसिपल्स जो गौतम बुद्ध ने जो थे 12 दूनी 24, 12 प्रिंसिपल दिए थे और 12 उसके उल्टे, ठीक है। बट आज अगर हम बात करें कि मैंने अपने दिमाग से बनाया है कि हम लोग 26 अल्फाबेट्स जानते हैं, ठीक है, इंग्लिश के, क्योंकि इंग्लिश पढ़े हुए हैं, ठीक है। तो उस अल्फाबेट के हिसाब से वो क्या क्या चीजें हो सकती हैं, ठीक है। कुछ इसमें है, कुछ मेरे अपने दिमाग की उपज है, ठीक है। और मेरी कोशिश ये है कि जो है हमें पता लगे कि इस चक्र क्या क्या हमें बता रहा है, क्या बताने की कोशिश कर रहा है। एल्ट्रूइज्म, ए फॉर एल्ट्रूइज्म, परोपकार की भावना हमारे अंदर होनी चाहिए। क्या होना चाहिए, परोपकार, तो अंग्रेजी में एल्ट्रूइज्म बोला। ब्रेवरी, साहस, करेज, डी फॉर डिग्निटी ऑफ इंडिविजुअल, जो कि हम जिसके लिए हमने लड़ाई लड़ी, ठीक है। ड्यूटी, जो पहले छूट गई थी अब आ गई है। ई फॉर एम्पैथी, वी शुड बी एम्पैथेटिक टुवर्ड्स ईच एंड एवरीवन, ठीक है। एफ फॉर फैटर्निटी, ग्रेशियसनेस, ह्यूमिलिटी होनी चाहिए। एच फॉर ह्यूमिलिटी, ऑनेस्टी। आई फॉर इंटीग्रिटी, जो मैंने बात किया। जे फॉर जस्टिस, के फॉर काइंडनेस, दया हमारे अंदर जरूर होनी चाहिए। ये इंसान की क्वालिटीज की बात हो रही है यहाँ पे। एल फॉर लव, प्यार तो होना ही चाहिए आपस के अंदर इंसानों के बीच। एम फॉर मर्सी, मर्सी कौन करेगा, कौन कर सकता है मर्सी, जिसके पास में ताकत है। कमजोर बंदा कोई मर्सी नहीं कर सकता, इसीलिए नहीं कहता है कि ब्रेवरी होनी चाहिए, करेज होना चाहिए, ताकत होनी चाहिए, स्ट्रेंथ होनी चाहिए, ठीक है। एम फॉर मोर्टेलिटी भी बोला, एक्सट्रीम सुप्रीम मोर्टेलिटी की बात हुई है। क्या बात हुई है, सुप्रीम मोर्टेलिटी की बात हुई है यहाँ पे, इस एम से जो बात कर रहा हूं आपसे। सुप्रीम मोर्टेलिटी मीन्स जो हम सुप्रीम बलिदान देते हैं, आर्म फोर्सेस के लोग हैं या जो अंदर बैठे हुए लोग दे रहे हैं, पुलिस वाले जो लोग दे रहे हैं, जब एनकाउंटर्स होते हैं उसके अंदर जो है, ठीक है, अगर पुलिस वाले की वो सुप्रीम बलिदान, ठीक है। एंड फॉर नेशनैलिटी, ओ फॉर ओपननेस, एवरी द थिंग्स शुड बी ओपन। सरकार क्या कर रही है पता होना चाहिए जनता को, ठीक है। पेट्रियोटिज्म, पी फॉर पेट्रियोटिज्म, पेशेंस, क्यू फॉर क्वालिटी। आज बात कर रहे हैं, आजकल बहुत बात करते हैं क्वालिटी क्वालिटी क्वालिटी, तो क्यू फॉर क्वालिटी, व्हाटएवर वी आर डूइंग दैट शुड बी क्वालिटी एक्शन, दैट शुड बी क्वालिटी प्रोडक्ट, क्वालिटी बिहेवियर, ठीक है। राइटियसनेस, आर फॉर राइटियसनेस एंड रिस्पांसिबिलिटी। मैंने आपको बोला ना आर, हम वहां उस टाइम छूट गए थे, उस समय हमें क्या बात आ रही थी जब आजादी हुई है, हमें आजाद होना है, लिबर्टी की बात हुई। क्या हुई थी, लिबर्टी की बात हुई। लिबर्टी क्या है, स्लेवरी से बाहर निकलना, ठीक है। इक्वालिटी क्या है, बाहर निकल के बराबर करो, ठीक है। डिग्निटी, इंसान की डिग्निटी, ठीक है। जस्टिस की बात हुई, इंटीग्रिटी की बात हुई, ठीक है। मगर रिस्पॉन्सिबिलिटी उस टाइम भूल गए, ड्यूटी उस टाइम भूल गए, ठीक है। बट ये इंदिरा गांधी जी को जो है याद आया इमरजेंसी के टाइम पे, और उन्होंने जो है इस चीज को जो है एनफोर्सेबल नहीं है, मगर जो है ये याद दिला दिया, ठीक है। और सरदार स्वर्ण सिंह जी की एक कमेटी बनाई गई थी 1976 के अंदर, और जिन्होंने कुछ 10 ड्यूटीज जो हैं उसमें दी हैं कि भाई झंडे का सम्मान करो, ठीक है। जो आपके क्या कहते हैं अपना क्रांतिकारी रहे हैं या फ्रीडम फाइटर्स रहे हैं, उनके विचारों को वो करो, क्या कहते हैं अपना आदर दो, तो इस टाइप से, ठीक है, जो है उसमें 10 ड्यूटीज दी गई। देन आपका आता है सेल्फलेस सेक्रीफाइस। सेक्रीफाइस जो है ये एस फॉर सेल्फ सेक्रीफाइस है बेसिकली। सेक्रीफाइस क्या, सेल्फलेस होगा तभी सेक्रीफाइस होगा, ठीक है, अदरवाइज तो नहीं होगा। इसी में सिंपैथी की बात हुई है, तो एम्पैथी हमने कर ही बोल दी। सच्चाई, ट्रुथफुलनेस, जो गांधी जी बोल गए। यूनिटी, वी शुड बी यूनाइटेड, धर्म के
बेसिस के ऊपर ना लड़ें, ठीक है, क्योंकि ये डिवाइड कर रहा है, जाति के ऊपर डिवाइड कर रहा है, ठीक है। ये दो चीजें ऐसी चल रही है भारतवर्ष के अंदर जो कि साथ में बैठने नहीं दे रही। मैंने बोला था ना कि नेशनल कॉन्सेंस, नेशनल चेतना अफेक्ट हो गई उसकी वजह से। वो जो नेशनल कॉन्सेंस थी वो आज भी अफेक्ट कर रही है इस फॉर्म के अंदर। यही रही है कि यूनिटी हमेशा क्वेश्चन मार्क रहती है, बट फिर भी हमने देखा है कि जब भी कोई वॉर होती है, कुछ इमरजेंसी होती है, सब यूनाइट हो जाता है, ठीक। वी फॉर विजन, देश का कुछ तो विजन होना चाहिए, आपका हमारा कुछ तो विजन होना चाहिए एज रिगार्ड राष्ट्र इज कंसर्न, देश इज कंसर्न, ठीक है। विजन कौन सा विजन? विक्टोरियस। हम जीत की बात करेंगे, हार की बात नहीं करेंगे, ठीक है। उसी डायरेक्शन में हमने सोचा। वी फॉर विजडम, जब नॉलेज, ट्रेनिंग सब चीज आती तो आपको विजडम आई, ठीक है, इंटीग्रिटी, ऑनेस्ट सब आई, तब आपको विजडम आ सकती है। हाँ, हाउ टू बिहेव, हाउ टू एक्ट, वो सारी चीजें उसमें बात है। जील, जेट फॉर जील, ये मैंने कोशिश की कि कैसे मैं इन 24 जो स्पोक्स हैं, जो तिल्लियां हैं, उसको एक्सप्लेन करने की। मुझे लगता है कि शायद उसमें एक भी किसी को समझ में आ जाएगी तो मेरा जो है, जो थोड़ी बहुत जो मैंने इसमें मेहनत की है, समय दिया है, वो शायद सफल हो जाएगा, ठीक है। कुछ कोट्स हैं उस जमाने के जो हैं फ्रीडम फाइटर्स के, और जो नेता लोग उस समय पे थे, क्या कोट्स हैं उनको मैं थोड़ा, मैंने इसको क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में डालने की कोशिश की है, अब देख लेगा, ठीक है। सबसे पहला कोट मैंने लिखा है नेताजी सुभाष चंद्र बोस का। उन्होंने क्या कहा था? तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूं, ठीक है। ये ऐसे इंसान थे जिन्होंने मिलिट्री एक्शन की तरफ सोचा। क्या सोचा? मिलिट्री एक्शन। कोई ऐसे बिना हथियार के सब चीज नहीं मिल सकती, ठीक है। जैसे कहते हैं ना कि भाई मल्टी प्रोंग्ड एक्शन, जब आप मल्टी प्रोंग्ड एक्शन करते हो तभी सक्सेस मिलती है, ठीक है। तो ये उनमें से थे कि तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा, ठीक है। सुभाष चंद्र बोस उसमें रिक्वायरमेंट थी, असर पड़ा इसका, ठीक है। दूसरा, चंद्रशेखर आजाद ने क्या बोला कि जिसका खून नहीं खोलता उसकी नसों के अंदर पानी बह रहा है। क्या बोला उन्होंने? जिसका खून नहीं खोलता उसकी नसों में पानी बह रहा है, ठीक है। ये बोला चंद्रशेखर आजाद, ठीक है। इसलिए गोली खानी पड़ी सीने को, ठीक है। और अपनी गोली से मरे थे, ये पहले बताता हूँ। इन्होंने कर दिमाग पे, सिर पे गोली मारी थी अपने, क्योंकि इन्होंने बोला था, अपने नाम क्या क्या लगाया था? आजाद लगाया, कि हम आजाद हैं, गुलाम नहीं, हम अपने को आजाद समझते हैं, ठीक है। अपने को आजाद समझते हैं, इसलिए दुश्मन की गोली से नहीं मरे, अपनी गोली से। अल्फ्रेड पार्क नाम है, जिसको चंद्रशेखर आजाद पार्क बोलते हैं इलाहाबाद के अंदर, वहां पे जो है आज भी वो पेड़ है जिसके नीचे इन्होंने जो है अपना जो है, जिसको कहते हैं ना, सर्वोच्च सेल्फलेस सेक्रीफाइस दिया था, खुद को गोली मार के, ये प्रूव करने के लिए कि एक इंसान भी आजाद रह सकता है, ठीक है। बाल गंगाधर तिलक, ठीक है। ये थे नरम दल वाले लोग, जो थे, जो मास को लेके साथ चलते थे। क्या बोला? स्वराज इज माई बर्थ एंड आई शैल हैव इट। स्वराज मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है और मैं इसको लेकर आऊंगा, ठीक है। बहुत बड़ा नारा है उस जमाने का, भाई कोई बंदा खड़ा होकर कह रहा है मीटिंग के अंदर, ठीक है। तो उस समय की सोच है, ठीक। जिसको बाद में नेहरू जी ने, गांधी जी ने, सबने इसको अपनाया। 1930 का जो सब क्या कहता अधिवेशन था इनका लाहौर के अंदर, वहां पे पूर्ण स्वराज्य की बात हुई थी। और वहीं पे जो है 29 दिसंबर 1929 की बात है, उसी उसी लाहौर वाले अधिवेशन के अंदर इन्होंने बोला था 26 जनवरी को हम अपने को आजाद डिक्लेयर करते हैं। कब करते हैं? 26 जनवरी को। तब से हर साल कांग्रेस वाले जो थे 26 जनवरी को आजादी का दिन मनाते थे, ठीक है। इसलिए 26 जनवरी को क्या दिया गया उन्होंने? रिपब्लिक डे बोला, ठीक है। भूले नहीं, आजादी का दिन तो इंडिपेंडेंस डे तो 15 अगस्त हो गया, ये 26 जनवरी की इंपॉर्टेंस है, ये जो है इस तरीके से आया। महात्मा गांधी ने बोला अहिंसा करो में रहो मगर डू और डाई। भाई आजादी के लिए या तो यार भिड़ जाओ, ठीक है, कितनों को मारेगा, ठीक है, मारते मारते बंदा थक जाएगा, ये था इसके अंदर, ठीक है। तो या तो लड़ जाओ या फिर मर जाओ, खत्म, खुद ही मर जाओ, सीधी सी बात, ठीक। तो ये जो है, ये बहुत बड़ा वो था कि अहिंसक होते हुए भी ये नारा गांधी जी ने दिया, और इसका बहुत बड़ा जो है, मैं समझता हूँ बहुत बड़ा मास के ऊपर इफेक्ट आया। अब अंबेडकर जी थे, बहुत पढ़े लिखे इंसान थे, ठीक है। और इन्होंने क्या बोला था? इन्होंने वही बोला जो जिंदगी भर फील किया था। क्या बोला इन्होंने? फ्रीडम ऑफ माइंड इज रियल फ्रीडम। कि जो माइंड की आजादी है वो रियल फ्रीडम है। ये नहीं हो सकता कि मैं माइंड से आज भी गुलाम रहूं,
जो कि आज भी काफी लोग गुलाम है आज, ठीक है। ए पर्सन हुज माइंड इज नॉट फ्री, दो he may not be in chains, he is a slave, not a free man, ठीक है। तो द फ्रीडम ऑफ माइंड इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। क्यों? क्योंकि ये ऐसे समाज से आते थे कि जिनको बहुत ज्यादा जो है स्ट्रगल करना पड़ा अपनी लाइफ के अंदर। ऐसा नहीं कि उनको लोगों ने सपोर्ट नहीं किया, सपोर्ट किया इसलिए इंग्लैंड पढ़ने गए, ठीक है। तो सपोर्ट करने वाले लोग भी थे, राजा ने सपोर्ट किया भाई, ठीक है। मगर जो है जिंदगी भर इन्होंने जो है इस चीज को फेस किया था। तो इनका क्या था कि फ्रीडम ऑफ माइंड इज द रियल फ्रीडम। दिमाग से अगर हम फ्री हैं, किसी कंट्रोल में नहीं है, ठीक है, दैट इज रियल फ्रीडम। आपको लगता है कि हम जो है हमें जेल में नहीं डाल रखा, मगर दिमाग से गुलाम, ठीक है। बहुत बड़ी बात है। मतलब अम्बेडकर जी की बात मैं नहीं समझता कि 60-65% से ज्यादा अभी तक इफेक्टिव हुई है। अभी और लगेंगे 30-40 साल, 50 साल इस बात को सच होने के अंदर। सरदार वल्लभ भाई पटेल क्या बोल के जाते जाते, आयरन मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है। 500 प्रिंसली स्टेट्स को परस्यू करके और डंडे के जोर के ऊपर इन्होंने यूनाइटेड इंडिया इसकी बात की, भारतवर्ष की बात की, ठीक है। क्या बोला इन्होंने? एवरी सिटीजन ऑफ इंडिया मस्ट रिमेंबर दैट ही इज एन इंडियन एंड ही हैज एवरी राइट इन दिस कंट्री। भारत के हर नागरिक को वो भारतीय है और उसको हर टाइप का अधिकार है, जीने का, काम करने का, रहने का, सोचने का, डेवलपमेंट करने का, पढ़ने का, लिखने का, व्यापार करने का, हिंदुस्तान में कहीं भी बसने का सब अधिकार है उसको। और साथ में राइडर क्या दिया इन्होंने? बट विद स्पेसिफिक ड्यूटीज। आपको जो है देश के प्रति सोचना पड़ेगा, देश के गद्दार नहीं हो सकते आप, ठीक है। ये बात आपको सारे नियम कानून मानने पड़ेंगे, तभी समाज प्रोग्रेस करेगा। जो नियम सरकार बनाएगी जो है वो सब मानने पड़ेंगे। आप झंडे का आपको जो सम्मान करना पड़ेगा, औरतों का सम्मान करना पड़ेगा, ठीक है, समाज का सम्मान करना पड़ेगा, ठीक है। ये ड्यूटीज के अंदर आ गया, ठीक है। तो ये जो ड्यूटी वाली बात थी, ये सरदार पटेल जी उस समय बोल गए थे, आयरन मैन ऑफ इंडिया, ठीक है। इसलिए मैंने बोला था रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात सबसे पहले किसने की, ड्यूटीज की बात सबसे पहले किसने की? इन्होंने की, ठीक है। और ये जो है अभी भी जो है लगता है कोई नियम बनाते हैं सबसे पहले लोग सोचते हैं इसको कैसे तोड़े, ठीक है। आज भी वो जो माइंड है ना, जो अंबेडकर जी बोल के गए हैं, इफ योर माइंड इज नॉट फ्री, इवन टुडे द माइंड इज नॉट फ्री, इस डायरेक्शन में सोचता है कैसे इस नियम को तोड़े, कैसे गलत काम करे, ठीक है। मैं उम्मीद करता हूँ कि जो इस मुझे सुन रहे हैं एटलीस्ट वो इस चीज को जो है याद रखेंगे, ठीक है। कुछ और 2-4 कोट्स और हैं जिसमें ये राजेंद्र प्रसाद जी ने बोला था। क्या बोला था? इन अटेनिंग अवर आइडियल्स अवर बीइंग शुड बी एज प्योर एज आई, ठीक है। ये बहुत अच्छी सेइंग है, ठीक है। बट एज रिगार्ड्स मेरा जो विचार है उसके हिसाब से हर जगह फिट नहीं होती, ठीक है। क्योंकि बदमाश को जो है बदमाशी दिखानी पड़ेगी, ठीक है। आप हाथ जोड़ नहीं सकते कि भाई मान जा यार, गलत काम मत कर, नहीं, ठीक है। तो क्या है ये, अगर आप चेयर पे बैठे हुए हैं अपने ऑर्गेनाइजेशन खुद से आप कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? इन अटेनिंग आवर आइडियल्स आवर मीन्स शुड बी एज प्योर एज द एंड। ये मैं अपना प्रण ले सकता हूं। क्या कर सकता हूं? अपने लिए प्रण ले सकता हूं। तो अगर भारतवर्ष का हर आदमी अपने लिए प्रण ले लें, ठीक है, कि मैं सही तरीकों का इस्तेमाल करूंगा अपना एम अचीव करने के लिए, तो शायद इनकी बात बिल्कुल सही हो जाएगी, ठीक है। तभी बहुत बड़ी बात है, ठीक है। जय हिंद, जय भारत।